बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही हेल्थी एनर्जी बूस्टर ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेमेडी सर्दियों का खास तोहफा है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है या फिर कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा थकन रहती है और इसके अलावा हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है, नींद नहीं आती, आंखों के आगे अचानक अंधेरा सा छा जाता है, तो ये रेमेडी फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। इस रेमेडी को बच्चे बड़े सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्सिंग मदर्स के लिए यानी कि न्यू मम्स के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए आइए इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें 4 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जो हमारे जिस्म के लिए ताकत का खजाना है। यहाँ पर मैंने 4 छोटे बोल ले लिए हैं। इनमें हमने सबसे पहले डाल लेनी है गोंद, जिसका इस्तेमाल हम पंजीरी वगैरह में करते हैं और सर्दियों में इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, स्टेमिना को बढ़ाती है और कमजोरी को दूर करती है, जिस्म को गर्म रखती है। मार्केट में आपको 2 तरह के गोंद मिलेंगे। एक गोंद कतीरा होता है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें गोंद चाहिए जिसका इस्तेमाल हम सर्दियों में करते हैं। ये मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून। और दूसरा इंग्रेडिएंट्स हमने लेना है बादाम। ये मैंने तकरीबन 20 अदद बादाम लिए हैं। बादाम के अंदर प्रोटीन, विटामिन ई, मैग्नीशियम और कैल्शियम बहुत ज्यादा मकदार में होता है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, जिस्म को ये ताकत देते हैं। बादाम का इस्तेमाल अगर हम रेगुलर करते हैं तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं और दिमागी कमजोरी को भी ये दूर करते हैं। और अब ये जो तीसरा हमने इंग्रेडिएंट लेना है वो भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, वो है सौंफ। सौंफ के भी बेशुमार फायदे हैं। सौंफ हमारे मैदे और जिगर की तेजाबियत को खत्म करती है। स्किन के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। इसके अंदर आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है और ये बहुत जल्द खून की कमी को भी दूर करती है। और इसके अलावा ये सुस्ती, थकावट और पट्टों की कमजोरी के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो सौंफ हम लेंगे 2 टेबलस्पून। अब यहाँ पर हमने ले लिया है चौथा इंग्रेडिएंट, वो है पोपी सीड्स यानी कि खसखस। खसखस के फायदे तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही फायदेमंद है हमारे लिए। जिस्म को तवाना, तंदुरुस्त और फ्रेश रखती है। आंखों की नजर के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसका भी इस्तेमाल हमें अपने डाइट का हिस्सा बना लेना चाहिए। ये मैं ले रही हूँ 1 भर के टेबलस्पून। माशाल्लाह एक से एक बढ़कर ताकत का खजाना है ये सारी चीजें। इनको हमने सबसे पहले भिगो लेना है। 3 घंटे मैंने इनको भिगोया है। बादाम के मैंने छिलके उतार लिए हैं और यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सी जार और ये पानी समेत मैं बादाम इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बस ख्याल है कि हमने बहुत ज्यादा इनको भिगोने के लिए पानी नहीं शामिल करना। 2-2, 3-3 टेबलस्पून ही पानी हमने ऐड करना है। और साथ ही हमने ये सौंफ भी ऐड कर लेनी है। पॉपी सीड्स भी शामिल करेंगे। और ये जो गोंद है ना, ये देखें इस तरह ये मेल्ट हो गई है। इस तरह ये पानी के नीचे ना जम सी जाती है, देखें इस तरह हो जाती है। इसको हमने अच्छे तरीके से पहले पानी के अंदर इस तरह मिक्स कर लेना है। गोंद के अंदर जरा भी कोई टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल ये टेस्टलेस होती है। मिक्स करते हैं ना जब भिगोने के बाद, तो ऐसे लग रही है जैसे ये हनी होती है। इसी तरह देखे थिक सा पानी हो जाता है। अच्छी तरह जब हमने मिक्स कर लेना, इसको भी हमने शामिल कर लेना। सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पर हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर ली है। इस तरह की देखे कंसिस्टेंसी इसकी होगी है। अब इसको हमने दूध में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर और मैं शामिल कर रही हूँ 2 कप मिल्क। नॉर्मल ही दूध मैं ले रही हूँ जो डेली हमारे घरों में आता है। अब हमने दूध में उबाल आने देना है। दूध में अच्छी सी खुशबू आए तो यहाँ पर मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। और मिठास के लिए यहाँ पर मैं मिश्री का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप नॉर्मल शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिश्री को मैंने इस तरह बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया
ये नजर की कमजोरी के लिए, दिमाग की कमजोरी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में अच्छे तरीके से उबाल आ गया है। अब यहाँ पर ये जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार की है, 1 कप के हिसाब से ना हमने 2 टेबल स्पून डालने हैं। तो मैंने 2 कप दूध लिया है, तो मैं ये 4 टेबल स्पून ऐड करूंगी। आपने इस दूध का इस्तेमाल मॉर्निंग में करना है, सुबह के टाइम नाश्ते के टाइम पर करना है। साथ में आप एक अंडा भी ले सकते हैं, टोस्ट भी ले सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद ये दूध है, स्पेशली नर्सिंग मदर के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। इस दूध को बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी पी सकते हैं, सबके लिए ये फायदेमंद है। जरा भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। थोड़ा सा हमने इस तरह इसको फेंटना है। अब यहाँ पर हमारा बहुत ही हेल्थी, एनर्जी से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर मिल्क बनके तैयार हो गया। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर लेना। अब यहाँ पर मैंने हेल्थी दूध को सर्विंग कप के अंदर निकाल लिया और ये जो बच गई थी पेस्ट, इसको मैंने इस तरह जार के अंदर डालकर रख लिया और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी और मैं इसको कल यूज करूंगी। आप भी इस तरह जार के अंदर ज्यादा सारी बनाकर पेस्ट रख सकते हैं और फिर आप इसको दूध को उबालेंगे। बस उसके अंदर आपने 1 कप में 2 टेबल स्पून डालकर दूध को तैयार करके पी लेना है। अगर आपको मेरी ये आज की थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।